चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपनी थ्योरम 6.9 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। इससे पहले 6.8 हमने किया है, वो पाइथागोरस, वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप उसे जाके देख सकते हैं। और जितने भी थ्योरम्स इस टोटल चैप्टर में है 6.1 से लेके 6.9 तक, ये लास्ट थ्योरम आपकी 6.9 है, सारे के सारे जितने भी हैं आप लोगों के थ्योरम्स मैंने डिस्क्रिप्शन में सबके लिंक दे रखी है, आप किसी भी थ्योरम को देख सकते हैं। और इस चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट हैं, सारे कंसेप्ट सारे टोटल थ्योरम से ही बिलोंग करता है। तो जितने थ्योरम्स आप समझोगे, यानी कि थ्योरम्स अगर आपको 100% समझ आता है तो आप क्वेश्चन को भी 100% सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से थ्योरम समझना। थ्योरम 6.9 जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस है, देखिए, इन अ ट्रायंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल ऑफ अपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। कहने का मतलब है कि ये जो ए बी सी है मैंने लिया हुआ है, इसमें जो बड़ी भुजा है, यानी कि इस साइड को, इस साइड का स्क्वायर इन दोनों के साइड के स्क्वायर के को इन दोनों सम साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल दी हुई है। ये देखो मैंने गिवन में लिखा हुआ है। और हमें प्रूफ करना है कि जो ये फर्स्ट साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री है। ये इतना सा प्रूफ करना है, बिल्कुल कन्वर्स है पाइथागोरस का। पाइथागोरस में ये गिवन था और ये प्रूफ करना था, इसमें ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। आइए, उसके बाद मैंने एक कंस्ट्रक्शन किया, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये ट्रायंगल मैंने यहां पे क्या किया हुआ है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। देखिए पी क्यू आर, जिसमें एंगल जो क्यू है वो ऑलरेडी 90 डिग्री का है, ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ, रचना है ये मेरी, ठीक है ना। और मैंने क्या करा कि पी क्यू को इजिकल टू दिखा दिया मैंने ए बी के, ये देखो, और क्यू आर को इजिकल टू दिखा दिया मैंने बी सी के। इतना काम मैंने किया है। चलिए अब समझते हैं यहां पर कि अब इसके आगे क्या प्रोसेस करना है। सबसे पहले हमें अपने टारगेट को माइंड में सेट रखना है कि मुझे प्रूफ करना है कि एंगल जो बी है वो 90 डिग्री का प्रूफ करना है। तो चलिए, और एंगल क्यू ऑलरेडी 90 डिग्री का है, यानी कि अगर मैं इस एंगल को इसके बराबर कर देता हूं तो ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें। अब इन दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा तो इनके जो एंगल्स हैं बाय सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी कंसेप्ट 9th क्लास में आपने पढ़ा है, बाय सीपीसीटी से इन दोनों के एंगल्स जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपका बी जो है वो क्यू के बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा, और अगर इक्वल हो गया तो ये भी 90 डिग्री का प्रूफ हो जाएगा। चलिए ये प्रोसेस पे चलते हैं। तो देखिए प्रोसेस क्या है, प्रूफ। यहां से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, जो गिवन है वो है, सॉरी, जो हमारा इन ट्रायंगल पी क्यू आर है, अभी गिवन को रहने देते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर में, और इसमें जो एंगल 90 डिग्री है तो हम इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं कि जो पी आर का स्क्वायर है, पी आर स्क्वायर इजिकल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। देखिए बाई कंस्ट्रक्शन है ना ये, या आप पाइथागोरस भी लिख सकते हो। ये जो आपका आया मैं इसको यहां अप्लाई कर सकता हूं। मैंने क्या अप्लाई करा, पाइथागोरस, तो यहां पे लिख दीजिए आप पाइथागोरस, ये देखिए, ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम है। अगर मैं यहां कहूं कि अब यहां पर पी आर जो स्क्वायर है, यहां पर देखिए पी क्यू को मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं ए बी में, तो इजिकल टू ए बी स्क्वायर, और प्लस क्यू आर को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं बी सी में, तो यहां बी सी का स्क्वायर यहां लिख दूंगा मैं बाई कंस्ट्रक्शन। ये देखिए ये आया कंस्ट्रक्शन से। एक्चुअल में ये मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल था और राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए मैंने यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। फिर मैंने क्या करा कि कंस्ट्रक्शन से मैंने पी क्यू की जगह पर मैंने ए बी को और क्यू आर की जगह पर बी सी को रख दिया, मैंने कर दिया। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब आते हैं, अब यहां पर देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो गिवन है ना, देखिए गिवन में, देखिए गिवन है ना। इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब देखिए यहां पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से देखिए मैं यहां पर क्या कर सकता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड से देखो जरा ध्यान से, यहां पे फर्स्ट एंड सेकंड से कि जब इसका RHS इसके RHS के बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएंगे। तो यहां लिख सकता हूं मैं पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, और दोनों पे मैं स्क्वायर को रिमूव कर सकता हूं, तो देन पी आर इज इक्वल टू ए सी भी मैं लिख सकता हूं। ये देखिए ये छोटी सी बात यहां से मैंने प्रूव्ड की है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मिलाकर। अब आते हैं भाई, अब यहां पर अप्लाई करते हैं इन ट्रायंगल
ABC एंड ट्रायंगल PQR में देखो भाई, AB जो है वो बराबर है PQ के, और जो BC है वो इक्वल है QR के। बोथ कैसे है? बाई कंस्ट्रक्शन। देखो मैंने किया हुआ है, ये देखिए, आप जो भी इक्वल करते हो, जो भी आपके स्टेप होते हैं, उस हर स्टेप का एक रीजन होना चाहिए, तो वो रीजन आपको ब्रैकेट में शो करना है हमेशा। तो देखिए मैंने AB को इक्वल PQ के करा, BC को इक्वल QR के करा, और यहां पर देखिए AB इक्वल PQ और BC इक्वल QR है ऑलरेडी। तो इस, और यहां पे मैंने क्या, ये कंस्ट्रक्शन में था इसीलिए मैंने वहां पे शो किया कि कंस्ट्रक्शन में। चलिए यहां पर आते हैं, फिर यहां पर AC जो है इज इक्वल टू है PR के। ये क्या है? ये ऊपर मैंने प्रूव्ड कर रखा है भाई, प्रूव्ड है बाबू, देख लो, ठीक है। अब देखिए, तीन साइड अगर इक्वल हो जाती है तो कोई भी दो ट्रायंगल एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? सॉरी, साइड साइड से हुए हैं ना, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट्स हो जाते हैं। देखो भाई, साइड 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 से मैंने इन्हें कॉन्ग्रेंट्स प्रूव कर दिया। अगर ये कॉन्ग्रेंट्स हो गया तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q के हो गया बाई CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल हो गया। अब यहां पर हमें पता है, हम जानते हैं कि एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री। इफ लिख दीजिए, इफ एंगल Q इज 90 डिग्री देन एंगल B इज ऑल्सो 90 डिग्री। ठीक है, अब ये आपका, हमें यही आपका प्रूफ करना था, और ये देखिए हो चुका। ये देखिए इस तरीके से सॉल्व होता है थ्योरम 6.9 कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे पहले जो गिवन प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन था, उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने सबसे पहले, मेरा टारगेट था कि मैंने PR को AC के इक्वल किया, मेरा फर्स्ट टारगेट था, क्योंकि मैं जानता था कि मुझे इन दोनों को, मेरे को कॉन्ग्रेंट्स प्रूफ करना है। अगर ये कॉन्ग्रेंट्स हो जाएंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ ये 90 डिग्री, ये भी आपका एंगल B भी 90 हो जाएगा। तो पहला टारगेट मेरा क्या हुआ, मैंने PR को AC के बराबर कर दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में मैंने दो साइड्स को मैंने बराबर कर रखे थे। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, इस ट्रायंगल को यानी कि ABC, इस वाले ट्रायंगल को इसके मैंने कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दिया। कॉन्ग्रेंट करने के बाद मैंने बाई CPT से दोनों एंगल इक्वल कर दिए। Q आपका 90 डिग्री था तो B भी आपका 90 डिग्री हो गया। ये था सोल्यूशन। देखिए टोटल जितने भी मतलब जो चैप्टर्स के जितने भी आपके क्या कहते हैं थ्योरम्स हैं, मैंने टोटल अपलोड कर दिए हैं। आप जाइए अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए, एक एक थ्योरम को आप ढंग से समझिए, आराम से समझिए, कोई टेंशन नहीं है। क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज करने से पहले आपको थ्योरम्स सही से समझ आनी चाहिए। जितनी थ्योरम्स आपको समझ आएगी, आपका कंसेप्ट उतना बिल्ड होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।